हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च 2024 को होने वाला है और इससे पहले ये एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने वाला था, लेकिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से डेट बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है और कितने % चांसेस है डेट बढ़ने के। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको लेकर आए हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़ पेपर पर, जो कि आज की डेट में ही ये न्यूज़ आई हुई है, इंदौर 24/1/2024। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एमपीपीएससी परीक्षाओं और इंटरव्यू को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। अभ्यर्थी बोले सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन दोबारा शुरू करें। तो इसके रिगार्डिंग सब लोग डिपार्टमेंट पहुँच रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है 3 फेज़ में हो रहा है और इसके बाद पहला फेज़ जो है 28 जनवरी को होने वाला था, डेट एक्सटेंड हुई तो 3 मार्च को बताया जा रहा है। इसके बाद सेकंड फेज़ 2 जून को होगा और इसके बाद 17 नवंबर में। तो फिलहाल में जो पहला फेज़ होने जा रहा है 3 मार्च को, उसके रिगार्डिंग डेट बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और क्या है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमपीपीएससी की परीक्षाओं और इंटरव्यू को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने रेसिडेंसी स्थित मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अलग अलग बिंदुओं पर अपनी मांगें रखी हैं। अभ्यर्थियों की सबसे अहम मांग सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन की लिंक फिर से शुरू करने को लेकर हैं। तो सबसे ज़्यादा रुझान जो देखने को मिल रहे हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी लिंक फिर से ओपन की जाए। अब किस लिए ओपन की जाए, कौन से कैंडिडेट इसमें छूटे हुए हैं, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि दिसंबर 2023 का रिजल्ट 10 जनवरी को आने वाला था, ऑलरेडी आपको पता है। और किसी रीज़न की वजह से, और वो किसी रीज़न नेचुरल रीज़न था, और इसका एग्ज़ाम फिर यूजीसी 17 जनवरी को बताया था, लेकिन 17 को फिर से नहीं आया। 18 जनवरी को इसका रिजल्ट आया है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी सेकेंड फेज़ वालों की वो 12 जनवरी थी। 12 जनवरी थी और इसके बाद फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम तो ऑलरेडी सब क्लोज हो चुके थे, लेकिन 18 जनवरी 2024 को यूजीसी नेट ने रिजल्ट जारी किए। तो इसमें फेज़ 1, 2 और 3 सभी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं और जितने क्वालिफाई हुए हैं वो सबकी यही इच्छा है कि हमको इसमें मौका मिलना चाहिए। हालांकि डेट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों दिसंबर के महीने में, और दिसंबर 2022 पूरी तरीके से एंड, क्योंकि 2 तो दिसंबर में आया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 23 पूरी तरीके से एंड हो चुकी है और इसके बाद 24 भी स्टार्ट हो चुकी है और 24 में भी डेट एक बार एक्सटेंड हो चुकी है। तो एक बार फिर से यूजीसी जिन्होंने नेट क्लियर किया है, सबका रुझान देखने को मिल रहा है कि हमको इसमें मौका मिलना चाहिए। और कहे जाए तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का पालन करते हुए हम किसी के प्रति भी आवेदन हम प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे लिए कि हमें ऐसा होना चाहिए, याचिका लगा सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। और इसी तरीके से समानता के अधिकार पर देखा जाए तो समानता का अधिकार का पालन करते हुए डिपार्टमेंट को सबको मौका देना चाहिए। ये नियम के तहत हम दोनों नियम में आ रहे हैं और हो सकता है कि डिपार्टमेंट चाहेंगे तो इसकी एक बार फिर से डेट आगे बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 2024 को आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी डेट आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग याचिका लगा रहे हैं, हमारे पास कॉल भी आ चुके हैं कि सर इसमें थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ही करेगा जो भी करना है, बाकी हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ लोग पिटीशन लगा रहे हैं कोर्ट में जाके, तो यदि 1-2 कैंडिडेट पिटीशन लगाते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग
30 से लेकर 50 कैंडिडेट या फिर 50 से लेकर 100 कैंडिडेट इसमें शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल इसकी डेट आगे बढ़ सकती है। और दूसरा रीज़न यह है दोस्तों कि अभी तक एमपी सेट का जो 13% जो रिजल्ट रुका हुआ है वह रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, तो ये रीज़न भी है। और यूजीसी नेट जो 18 जनवरी को रिलीज हुआ है वह कैंडिडेट भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो दोनों रीज़न बहुत ही सॉलिड रीज़न है। और इसके चलते हुए डिपार्टमेंट जो डेट है मतलब फॉर्म भरने की उसकी एक बार फिर से लिंक ओपन कर सकते हैं। डेट तो आगे बढ़ना ही है लेकिन इसकी लिंक भी एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि एक्टिवेट हुई तो लगभग 10 दिन तक का तो उन्हें टाइम देना ही पड़ेगा। 10 दिन के बाद इसमें डिफरेंस कम से कम 40 दिन का एग्ज़ाम डेट बाद एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 3 मार्च के बाद इसको मतलब डेट बढ़ सकती है। फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव का भी अनाउंसमेंट आ चुका है, उसका नोटिस आ चुका है। 16 अप्रैल को इसका क्या है पोलिंग होने वाली है, तो ये भी सामने आ रहा है, तो इसके चलते हुए डेट और भी आगे बढ़ सकती है। अब डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या उसकी कंडीशन है एग्ज़ाम दिलवाने के मतलब तैयारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डेट बढ़ने के चांसेस देखा जाए तो 70% बढ़ रहे हैं। 30% ऐसे हैं कि वो एग्ज़ाम करा सकते हैं, लेकिन 70-80% चांसेस ऐसे हैं दोस्तों कि डेट मतलब बढ़ सकती है। और यूजीसी नेट जिन्होंने क्लियर किया है उनके लिए फॉर्म की लिंक भी एक बार फिर से ओपन हो सकती है। और यदि ये 16 अप्रैल के बाद ये डेट बढ़ती है तो कितनी आगे जाएगी ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर उधर देखा जाए तो जून वाले कैंडिडेट आ जाएंगे और जून वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं कितनी लंबी जा सकती है। तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो यूजीसी नेट के कैंडिडेट भी काफ़ी लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद पिटीशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्लियर की लिंक फिर शुरू करने को लेकर अभ्यर्थी का कहना है कि नेट का रिजल्ट देरी से आने से पात्र होने के बावजूद है। हाँ, यदि यूजीसी नेट 10 जनवरी को रिजल्ट दे देते तो हो सकता है कि उनको एक बार फिर से मौका मिल जाता, लेकिन कुछ नेचुरल रीज़न था। यूजीसी नेट तो कभी वैसे डिले करती नहीं है, लेकिन नेचुरल रीजन था इसीलिए वहाँ पर डेट एक्सटेंड हुई और 17 या 18 तारीख में आपका रिजल्ट उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, इसीलिए कम से कम 2 दिन के लिए एक लिंक खोली जाए। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा अब 3 मार्च को होगी, इसीलिए दोबारा लिंक खोलने में कोई समस्या नहीं होगी। मतलब डिपार्टमेंट का कहना ये भी है। इसके बाद पीएससी के सामने ये मांगे भी रखी गई है कि अभ्यर्थी ने एडीपीओ परीक्षा के इंटरव्यू भी जल्द करवाने की मांग रखी है। रिजल्ट आए 1 साल बीत गया है लेकिन इंटरव्यू शुरू नहीं हुए हैं। पीएससी की तरफ से बताया गया है कि फरवरी में इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को 11 मार्च की बजाय अप्रैल या मई में करवाने की मांग रखी गई है। अभ्यर्थी का कहना है कि 17 दिसंबर 2023 को परीक्षा हुई है, जबकि रिजल्ट हाल में ही आया है, इसीलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाना चाहिए। सभी मांगों पर पीएससी प्रशासन ने गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने की बात कही है। तो अभी डिपार्टमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया है और हो सकता है कि 2-4-10 दिनों के अंदर अंदर डिपार्टमेंट एक अच्छा खासा रीजन पे पहुंचे, अच्छा खासा एक विचार पर पहुंचे और इसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है कि डेट आगे बढ़ सकती है और क्या नहीं बढ़ सकती है। 25 फरवरी को इसमें एमपी टैक्सेशन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है और पीएससी पर काफ़ी ज़्यादा लोड भी है एग्ज़ाम कराने का, फिर साथ में फॉर्म का, फिर इसके बाद इंटरव्यू का। तो पीएससी भी खुद तैयार नहीं है अभी और देखते हैं दोस्तों आखिर में क्या होता है। तो यूजीसी नेट वालों को यहाँ पे मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता है, कितने लोग इसमें पिटीशन लगाते हैं, कितने नहीं लगा पाते हैं और कोर्ट क्या आदेश देती है और डिपार्टमेंट क्या मानता है क्या नहीं मानता है, वो तो आगे कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। बाकी सबकी मांगे आपके सामने हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको तैयारी करते रहना चाहिए, एग्ज़ाम तो होगा निश्चित
सुनिश्चित है, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है, 299 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 200 दोनों के पेपर की 500 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वीडियो के डिस्कशन में जाकर हमारे एप्लीकेशन पर विजिट चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।